हेलो बच्चों, अगर आप कक्षा 10 के छात्र हैं और चित्रकला का पेपर देने वाले हैं, तो यह वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके लिए है। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज मैं आपको 2026 का असली चित्रकला प्रश्न पत्र और ओएमआर शीट दिखाने वाला हूं और बताऊंगा कि पूरे नंबर कैसे लाने हैं पेपर में। चित्रकला में नंबर कटते क्यों हैं, ओएमआर शीट कैसे भरें, 2026 के पेपर में क्या-क्या आएगा, सब कुछ इसी वीडियो में जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, ओनली एजुकेशन चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग उन सभी टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिनमें से सबसे ज़्यादा नंबर उठते हैं। बच्चों, आप लोगों को पता होगा कि चित्रकला का एक ऐसा पेपर है जहां मेहनत कम होता है और नंबर ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है, तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए। आज हम बताने वाले हैं आपको कि आपको 70 में 70 कैसे मिलेंगे। यहाँ पर आपको एक दिख रहा होगा, एक कॉपी है और यहाँ पे एक ओएमआर शीट है। ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को। यहाँ पे एक पेपर है और यहाँ पे एक ओएमआर शीट है। आपको पता ही है कि इसी ओएमआर शीट पे क्या करना होता है, आपको फिल करना होता है। ठीक है, सबसे पहली बात कि पेपर में ब्लैक पेन और ब्लू पेन दो ही पेन लेके जाना है। ठीक है, और दोनों बॉल पेन होना चाहिए। दिख रहा है यहाँ पे आपको स्क्रीन पे, ऐसे बॉल पेन ही लेके जाना है बच्चों। और कोशिश करना है आपको इस ब्लैक पेन से ही ना, जो ब्लैक पेन है इससे ही पूरे गोले को भरना है। ठीक है, और आपको रोल नंबर बहुत ही ध्यान से भरना है। रोल नंबर भरते टाइम कोई भी गलती नहीं करना है बच्चों। ठीक है, रोल नंबर गलत भर जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। यहाँ पे आपको जिले का कोड लिखना होता है। फिर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे केंद्र का कोड लिखना होता है। ठीक है दिख रहा है हिसाब से। फिर यहाँ पे क्या होता है, अनुक्रमांक आपका रोल नंबर होता है। यहाँ पे विषय का कोड, ठीक है ना, जैसे मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको एक बार के। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या है, इस विषय का कोड कितना है, 830 है। कितना है, तो यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे बच्चों, ऐसे 830 कर लेंगे। ठीक है, आ रही बात समझ में। और यहाँ पे आप लोग क्या कर लेंगे, किस चीज़ का पेपर है, तो यह चित्रकला है ना, तो आप लोग आगे क्या भर देंगे, चित्रकला। ठीक है, यहाँ पे क्या कर लेंगे, दिख रहा है ना ऐसा। फिर आपको यहाँ पे क्या करना होता है कि यहाँ पे आपको नीचे दिख रहा होगा, यहाँ पे परीक्षार्थी के हस्ताक्षर। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे क्या करना होता है, पेपर में हस्ताक्षर करना होता है। ठीक है, और फिर यहाँ पे कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर हो तो हो क्या आएगा, यहाँ पे व्यवस्थापक की मोहर लगी रहेगी। ठीक है, अब आइए बात करते हैं अपने क्वेश्चन की हम लोग। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन है, यहाँ पे आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे ना तो कुछ लिखा होता है। क्या लिखा है, नीचे दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ पे लिखा है, इस खंड में आलेखन कला तथा प्राविधिक कला के प्रत्येक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न है। यानी दो दो है बच्चों, आलेखन कला भी है और प्राविधिक कला भी है, जिनमें से किसी एक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर ओएमआर शीट पर देने हैं। यानी बच्चों ना, दोनों नहीं करना होता है आपको, या तो आप लोग आलेखन कला कीजिए और नहीं तो आप लोग क्या कीजिए, प्राविधिक कला कीजिए। इन दोनों में से कोई एक ही करना है। ठीक है ना, पेपर में आज आज से ही आप लोग ध्यान दे के जाएंगे। आपके द्वारा आलेखन कला अथवा प्राविधिक प्राविधिक कला में से जिस भाग का चयन किया गया है उसे ओएमआर शीट पर अवश्य अंकित करें। यानी जिसे भी आप लोग चूज कर रहे हो ना, उसको ओएमआर शीट पे लिख देना है। ठीक है, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे आलेखन कला दिख रहा होगा, इसके क्वेश्चन। ठीक है, आलेखन कला यानी चित्र से संबंधित, रंगों से संबंधित क्वेश्चन आएगा। ठीक है, जैसे निम्नलिखित में से प्राथमिक रंग कौन सा है, कला शब्द किस भाषा का है, ऐसे आएगा आलेखन कला में। ठीक है ना, सिर्फ कला से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। और यही प्राविधिक कला में क्या रहेगा, इसको देख लेते हैं एक बार, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ आप लोग देखेंगे, यहाँ पे लिखा गया है प्राविधिक कला। इसमें क्या होता है कि मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। ठीक है ना, मैथ मैथ के जितने भी क्वेश्चन होते हैं ना, वो इसमें होते हैं। ठीक है, खास करके रेखा गणित के, ज्योमेट्री वाले। जैसे समबाहु त्रिभुज का कोण होता है, सरल कोण होता है, पंचभुजाकार होता है, तो इसमें मैथ के होते हैं। जो आपका अच्छा लगे, ठीक ना, अगर आपको लग रहा हो कि आप मैथ में अच्छे हैं तो आप लोग इसको करेंगे।
सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पेपर बहुत आसान होता है लेकिन गलत तरीका अपनाने से ना नंबर कट जाता है। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि आलेखन का भी 20 क्वेश्चन कर देते हैं और उसका भी। ऐसे नहीं करना है आप लोगों को, ठीक है। तो गलत तरीका नहीं अपनाना है, ठीक ना। चित्र अच्छा होने के साथ साथ सही सवाल चुनना भी उतना ही ज़रूरी है, ठीक है। सिर्फ चित्र बनाने से नंबर नहीं मिल जाता है बच्चों। अब बात करते हैं सबसे ज़रूरी चीज़ की, चित्र कैसे बनाना है जिसमें पूरे नंबर मिलें, ठीक है। चित्र आपको कभी भी साफ बनाना होता है और स्पष्ट बनाना होता है, ठीक है। कभी भी चित्र ओवर कटिंग नहीं करनी होती है, रंगों का सही प्रयोग करना होता है और विषय से बाहर कुछ नहीं बनाना होता है, ठीक है ना। जो पूछ रहा है वही बनाना है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा होगा आप लोगों को, क्या कह रहा है यहाँ पे कि प्राकृतिक दृश्य अथवा आलेखन अथवा प्राविधिक कला में से केवल एक का ही चित्रण करना है, ठीक है ना। दिख रहा है आपको। तो यहाँ पे दिया है अपनी ड्राइंग शीट पर एक ग्रामीण दृश्य का चित्र बनाना है 20 × 25 सेंटीमीटर से, और कह रहा है जिसमें मानव या पशु आकृतियां होना अनिवार्य है। समझ रहे हो आप लोग। भाई देखो, ग्रामीण दृश्य बनाना है यानी गांव का दृश्य बनाना है, तो उसमें मानव यानी इंसान या पशु तो होगा ही ना। गांव में कौन रहता है। इसे जल रंगों या पेस्टल रंगों से पूर्ण कीजिए। देख रहे हो आप लोग। तो इसको रंगों से भी वो करना है यानी कलर भी करना है। चित्रांकन करते समय निम्नलिखित बिंदुओं पर विशेष ध्यान दीजिए। सही रेखांकन, सही उपयोग संयोजन। देख रहे हो आप लोग, पूरा बता भी रहा है आप लोगों को। सामान्य प्रभावों का आकर्षण। तो ये जो दिख रहा है ना आप लोगों को, इसमें सही रंग भरना है, साफ और स्पष्ट होना चाहिए, ओवर कटिंग नहीं होना चाहिए, ठीक है। याद रखिए दोस्तों, बोर्ड परीक्षक सुंदरता से ज़्यादा सही विषय देखता है। अब बच्चों मैं आपको बताने वाला हूँ वो 5 गलतियाँ जो ज़्यादातर बच्चे चित्रकला के पेपर में करते ही करते हैं। पहला गलती होता है जल्दबाजी में चित्र बनाना। देखो आप लोग क्या करते हो ना, जल्दबाजी में चित्र बनाते हो बहुत जल्दी जल्दी। OMR गलत भर देना। ये जो OMR शीट दिख रहा है ना आप लोगों को यहाँ पे, इस OMR को अगर आप लोग बच्चों गलत भर दोगे ना, तो आपको मान लो आ रहा है और आपने गलत भर दिया तो फिर नंबर वहीं कट जाएगा बच्चों। तो इसको भी बहुत ध्यान देना है, ठीक है। OMR शीट को बहुत ही सही से भरना है, ठीक है। फिर क्या करना है, गलत प्रश्न चुन लेना। आप लोग देखो क्या करते हो, जो चीज़ आता है उसको नहीं करते हो, जो चीज़ दूसरा कौन सा बना रहा है आपके बगल वाला, आप लोग उसको ध्यान देने लगते हो, ठीक है। बगल वाले को ध्यान नहीं देना है बच्चों। फिर क्या होता है, ज़्यादा ओवर कलर कर देना। खूब ज़्यादा कलर कर देते हो, इतना कलर कर देते हो कि मतलब फिगर देखने लायक नहीं बचता है, ठीक ना। तो ये सब गलतियाँ हैं। समय का सही बंटवारा न करना। आप लोग सही समय का बंटवारा नहीं कर पाते हो, ठीक है। कहाँ समय देना है कहाँ नहीं देना है आप लोग समझ नहीं पाते हो, ठीक है। तो ये सब गलतियाँ हैं बच्चों आप लोगों का। सबसे पहले बच्चों आप लोग ना प्रश्न पढ़ें। जो भी इसमें प्रश्न दिया गया है ना इस प्रश्न पत्र में, आप लोग पूरा प्रश्न अच्छे से पढ़िए। आसान प्रश्न पहले हल करें, ठीक है। और OMR को क्या करें, बहुत ही सावधानी से फिल करें, क्योंकि यह OMR ही है ना जो अच्छे नंबर दिलवा देता है और अच्छे अच्छे का नंबर कटवा देता है, ठीक है। तो आप लोग इसको जरूर ध्यान देंगे बच्चों, ठीक है। आइए अब हम लोग करके देखते हैं इसमें का जो भी इस प्रश्न पत्र में जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं ना चित्रकला का। आइए इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा बच्चों। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से प्राथमिक रंग कौन सा है, ठीक है। तो प्राथमिक रंग किसे कहते हैं। देखो बच्चों, प्राथमिक रंग से ना एक क्वेश्चन पेपर में ना पक्का पूछा ही पूछा जाएगा। आप लोग आज ही नोट करके जाना, ठीक है। तो प्राथमिक रंग किसे कहते हैं, सबसे पहले तो यह जान लो आप लोग। देखो बच्चों, प्राथमिक रंग वे मूल रंग होते हैं जिन्हें मिलाकर अन्य रंग बनाए जाते हैं, ठीक है। यानी प्राथमिक रंगों से ही सभी रंगों का निर्माण हुआ है। प्राथमिक रंगों से ही मिलाकर सभी रंगों को बनाया जाता है, ठीक है। मुख्य प्राथमिक रंग जो होते हैं बच्चों, होते हैं लाल, नीला, पीला, ठीक है। क्या होता है बच्चों, लाल, नीला और पीला, ठीक ना। तो दिए गए विकल्पों में से लाल एक क्या है, प्राथमिक रंग है। देख रहे हो आप लोग, प्राथमिक रंग कौन से होते हैं, लाल, पीला और नीला। कुछ बच्चों को लगता है कि हरा भी प्राथमिक रंग होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, हरा प्राथमिक रंग नहीं होता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर पहला का सी सही हो जाएगा। तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दिख रहा है ना पहला, तो पहले का सी, इसको आप लोग क्या कर देंगे, सर्कल करेंगे। यानी देखो गोला भरते टाइम ना ध्यान देना है आप लोगों को कि गोला बाहर ना जाए और गोला पूरा ऐसे ब्लैक हो, ठीक है। यानी कि आधा आधा भरना आधा छोड़ देना जल्दी जल्दी में। इतना किस बात का तेजी है, ठीक है।
तो ऐसे भरना है, ठीक है आप लोगों को। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कला शब्द किस भाषा का है, ठीक है। यह वही क्वेश्चन है ना बच्चों जो पेपर में आने का 100% चांस है, ठीक है। तो पूछ रहे कला किस सब भाषा का है, कला शब्द किस भाषा का है। तो कला किस भाषा का है पता है आप लोगों को। देखो कला शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई है, ठीक है। और कला का मतलब होता है, जिसका अर्थ होता है कुछ बनाना या रचना करना, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संस्कृत, ठीक है। कला शब्द किस भाषा का है, तो संस्कृत भाषा का है, ठीक है बच्चों। दूसरे का सी, तो दूसरे का सी ओ एम आर पे क्या कर लेंगे आप लोग, फिल कर लेंगे, ठीक है। दूसरे का सी। अब देखो आप लोग क्या गलती करते हो ना, कि सोचते हो सबको ट्रिक कर ले रहे हैं फिर एक ही साथ भर लेंगे, यही गलती करते हो, ठीक है। इससे गलत हो जाता है बच्चों। एक एक आंसर करते रहो, एक एक इसमें भरते रहो, ठीक है, जल्दी जल्दी। अगला क्वेश्चन है, पीले में लाल रंग मिलाने से कौन सा रंग बन जाता है, ठीक है। अगर पीले रंग में लाल रंग मिला देंगे तो कौन सा बन जाएगा, ठीक है। आपको पता है कि लाल और पीला दोनों क्या है, प्राथमिक रंग है। और प्राथमिक रंग को जैसे ही मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, एक दूसरा रंग बन जाएगा। और वो कौन सा रंग बनेगा, द्वितीयक रंग नारंगी बन जाएगा, ठीक है बच्चों। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही है तीसरे का, ठीक है। नारंगी बन जाएगा तो तीसरे का। अब देखो पेपर में पूछ देगा तो आप लोग क्या करोगे, कैसे करोगे। तो तुरंत क्या करना, अपना कलर निकालना और तुरंत मिला के चेक कर लेना कि कौन सा कलर बन रहा है, ठीक है। आप लोग चेक कर लेना, 1 मिनट नहीं लगेगा मिलाने में, ठीक है। तो यहाँ तीसरे का है ये। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों, ध्यान से देखेंगे। सूर्य की किरणों में कितने रंग पाए जाते हैं। तो ये तो अब बताने की जरूरत है नहीं मुझे कि सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं, ठीक है। जिन्हें क्या बोल, जो कौन से होते हैं, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, ठीक है। 7 रंग होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा चौथे का। तो चौथे का डी आप लोग क्या कर लेंगे बच्चों, यहाँ पे सर्कल करेंगे, ठीक है। देख रहे हो मैं सर्कल कैसे कर रहा हूँ ना, देख रहे हो कैसे भर रहा हूँ ना गोले को, सर्कल को खूब अच्छे से भरना है ब्लैक पेन से, ठीक है। देख रहे हो गोला से बाहर भी नहीं जाने देना है, ठीक है। और 2 गोला भी नहीं भरना है गलती से। अगला क्वेश्चन कौन सा कह रहा है, पांचवा क्वेश्चन, थोड़ा जल्दबाजी करते हैं। पारदर्शी रंग कौन सा होता है, ठीक है। यानी कौन सा रंग, पारदर्शी का मतलब जो इधर से इस पार से उस पार दिखे। तो जल रंग यानी वाटर जो कलर होता है ना, वाटर कलर, इसमें इस देखो जो जिस बच्चे का ये पेपर है उसने बी को ट्रिक किया है, गलत है बच्चों, ठीक है। बी नहीं होगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही होगा, जल रंग, ठीक है। देखो जो जल रंग होता है ना, वो पानी में क्या होता है, घुल जाता है। और घुल जाता है तो पानी में क्या होता है, साफ साफ दिखता है, ठीक है। तो पांचवे का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। तो आइए ओ एम आर पे फिल करते हैं, पांचवे का सी। यह हो गया पांचवे का सी, ठीक है। चलिए अब देखते हैं छठवां क्वेश्चन। छठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सा गर्म रंग है, ठीक है। तो आपको इसमें अच्छे से पता होगा कि गर्म रंग कौन सा है। गर्म रंग को क्या होता है पता भी है आप लोगों को, जो गर्मी और उस ऊर्जा का एहसास कराते हैं, ठीक है। ऐसा रंग जो क्या करते हैं, गर्मी का एहसास कराते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, गर्म रंग बोलते हैं। जैसे लाल हो गया, नारंगी हो गया, पीला हो गया, नीला हो गया, ठीक है। अरे उसमें में हरा किसका होता है, हरा ठंडे रंग का होता है, ठीक है। हरा रंग जो होता है बच्चों ठंडा होता है, गर्म नहीं होता है। इसमें ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, पीला रंग जो होता है। अगर ऑप्शन में हो सकता है आपके पेपर में बदल दे, यहाँ पे पीला ना दे के क्या दे देगा, नारंगी दे दे, ठीक ना, या फिर लाल दे दे तो भी सही है, ठीक है। तो छठवां का ऑप्शन नंबर बी, छठवां का 6 नंबर का ऑप्शन नंबर बी को आप लोग क्या कर लेंगे, गोला कर देंगे, ठीक है। ठीक है बच्चों। यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिख रहा होगा आप लोगों को, कह रहा है कि रेखा किसे कहते हैं। तो 4 बिंदुओं के बीच की दूरी, 3 बिंदुओं के बीच की दूरी, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी या 5 बिंदुओं के बीच की दूरी। तो ये जो भी डी ऑप्शन पर ट्रिक किया है बिल्कुल गलत है। यहाँ पे रेखा किसे कहते हैं, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को, ठीक है। जब भी 2 बिंदु रहेगा, कोई भी 2 बिंदु, उसके बीच की दूरी को क्या बोलेंगे हम लोग, रेखा बोलेंगे। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 7वें का बी,
ठीक है। तो 7वें का बी पे आप लोग क्या कर लेंगे, OMR पे ऐसे गोला भर देंगे, ठीक है। देखो बच्चों, यही OMR सीट है ना जो 20 नंबर लाएगी आपको, ठीक है। तो इसको बहुत ही सावधानी से भरेंगे। देख रहे हो आप लोग मैं कैसे भर रहा हूँ, ऐसे साफ और स्वच्छ भरना है, ठीक है। दिख रहा है यहाँ पे, देखो मैं थोड़ा जूम कर रहा हूँ, तो ऐसे भरना है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 हो गया ना। इधर देखते हैं हम लोग 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा। क्वेश्चन कह रहा है सर्वश्रेष्ठ पेंसिल कौन सी मानी जाती है, यानी कौन सी पेंसिल है जो सबसे सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। तो यहाँ पे बच्चों ना जो HB का पेंसिल होता है, एच का मतलब पता है आप लोगों को, एच का मतलब होता है हार्डनेस यानी कठोरता, और बी का मतलब होता है ब्लैकनेस यानी कालापन। तो कितना हार्ड है और कितना कालापन है उसमें, तो यह जो होता है ना HB, यह पेंसिल सबसे बेस्ट मानी जाती है, ठीक है। तो आप लोग याद करके जाएंगे पेपर के लिए 8वें का बी क्वेश्चन। 8वें का जो बी है उसको आप लोग क्या कर लेंगे बच्चों, गोले को भर देंगे, ठीक है ना। अब देखते हैं 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, पेंसिल का काला भाग किस चीज़ से बना होता है। आप लोग देखते होंगे पेंसिल में काला भाग होता है एक ना पीछे की साइड। अरे वो जो पेंसिल नहीं होता है जिसपे आप लोग जो सेट करते हो तो दिखता है, तो उसका काला भाग किस चीज़ का होता है बच्चों, तो ग्रेफाइट का बना होता है, ठीक है। ग्रेफाइट क्या होता है, कार्बन का ही रूप होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 9वां का ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखो पत्थर और शीशा तो वैसे भी नहीं होगा, जो बाकी के 2 ऑप्शन है, 9वां का ये सही हो जाएगा, ठीक है। 9 नंबर का ये क्वेश्चन, इसको आप लोग क्या कर लेंगे बहुत अच्छे से सावधानी से। इतना भी गोला नहीं करना बच्चों को OMR सीट ही फट जाए, ठीक है। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे अधिक कंपन गति किस रंग में होती है, ठीक है बच्चों। सबसे अधिक कंपन गति, तो आपको पता होना चाहिए कि बैगनी रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है, ठीक है बच्चों। जो बैगनी रंग होता है ना, बैगनी रंग, इसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है, जिसका अर्थ है कि यह सबसे अधिक आवृत्ति यानी कंपन होता है, ठीक है। और लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे लंबी और आवृत्ति सबसे कम होती है, ठीक है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा इसका, बैगनी हो जाएगा। सबसे अधिक कंपन कौन करता है, अधिक की बात कर रहा है ना, तो सबसे अधिक कंपन कौन करता है, बैगनी करता है। ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा 10वें का। 10वें का ए। इसको आप लोग क्या कर लेंगे बच्चों, ऐसे भर लेंगे, ठीक है। देख रहे हो कैसे भर रहा हूँ ना, ऐसे पेपर में आप लोगों को भरना है। 11 नंबर का क्वेश्चन का क्या कह रहा है, लाल रंग जो होता है रेड कलर, और लाल रंग का प्रतीक है दुख का, प्रेम का, हर्ष का, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो लाल रंग होता है वो किस चीज़ का होता है बच्चों, प्रेम का होता है, ठीक है। प्रेम का प्रतीक होता है। आप लोग देखते होंगे कि जो विभिन्न सांस्कृतिक प्रोग्राम होते हैं, ठीक है ना, तो उसमें क्या होता है लाल रंग का, देखना आप लोग ज़्यादातर दिखाया जाता है, जो क्या करता है प्रेम, जुनून, ऊर्जा, शक्ति, और कभी कभी खतरे या गुस्से का भी प्रतीक माना जाता है, ठीक है। आप लोग देखना कि कहीं अगर जो कोई हादसा होने वाला होता है, या फिर ट्रेन में देखते हो ना कोई हादसा हो गया तो रेड कलर का कपड़ा दिखाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कहाँ गया इसका, 11 का ही। तो यहाँ पर आपको OMR शीट में दिख रहा होगा 11 नंबर, और यहाँ पे इसका ए को क्या कर लेंगे आप लोग, ऐसे सर्कल कर लेंगे, पूरा गोले को सर्कल को भर लेंगे, ठीक है। ठीक है बच्चों। अब आते हैं 12 नंबर के क्वेश्चन पे। 12 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है लेपिस लाजुली, लेपिस लाजुली से बनता है, इससे क्या बनता है बच्चों, तो लेपिस लाजुली एक गहरा नीला अर्ध कीमती पत्थर होता है, ठीक है। ये पत्थर होता है बच्चों, ऐतिहासिक रूप से इसे पीस कर अल्ट्रा मरीन नामक एक मूल्यवान और अस्थाई नीले रंग का वर्णक बनाया जाता है, जिसका उपयोग पेंटिंग और कला में किया जाता है, ठीक है बच्चों। एक पत्थर होता है जिसको पीस के और ऐसा बना दिया जाता है कि पेंट बन जाता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, इससे क्या बनता है, कौन रंग बनता है, नीला रंग बनता है बच्चों, ठीक है। कौन सा रंग बनता है, नीला रंग।
लाल रंग नहीं होगा, जो भी टिक किया है गलत किया है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, नीला रंग, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 12 का। ठीक है, तो पेपर में आप लोग ध्यान देना इस चीज़ को, 12 का डी, 12 के डी को आप लोग क्या कर लेंगे, ऐसे खूब अच्छे से OMR पे भर लेंगे। ठीक है, दिख रहा हो आप लोग, दिख रहा होगा आप लोगों को यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रिज्म के आविष्कारक कौन थे? जो प्रिज्म होता है ना, तो इसके आविष्कारक कौन थे बच्चों? न्यूटन थे, सर आइजक न्यूटन। इन्होंने 17वीं शताब्दी में क्या किया था, प्रकाशिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रयोग किए। उन्होंने प्रदर्शित किया कि एक प्रिज्म सफ़ेद प्रकाश को उसके घटक रंगों में क्या करता है, यानी उसके सातों रंगों में क्या करता है, विभाजित कर सकता है, और एक दूसरे प्रिज्म का उपयोग करके इन रंगों को वापस सफ़ेद प्रकाश में क्या किया जा सकता है, मिलाया जा सकता है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, प्रिज्म के आविष्कारक कौन थे? न्यूटन थे। ये 13वां का ए। तो आप लोग क्या कर लेंगे बच्चों, 13 नंबर दिख रहा है आपको, यहाँ पे इसका ए को क्या कर लेंगे आप लोग, ऐसे सर्कल कर लेंगे। ठीक है, इस सर्कल को भर लेंगे, सर्कल नहीं कर लेंगे, ऑप्शन नंबर ए को क्या कर लेंगे, भर लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक ही रंग की विभिन्न तान कहलाती है। ठीक है, तो एक ही रंग की विभिन्न तान को क्या बोलते हैं, तो मोनोक्रोम बोलते हैं। ठीक है, आपको इस चीज़ को बहुत ही ध्यान देना है। ठीक है, इसमें एक ही रंग के हल्के से गहरे विभिन्न मान शामिल होते हैं। ठीक है, हल्के से गहरे तक क्या होते हैं, सभी मान शामिल होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए मोनोक्रोम, राइट आंसर 14 का है। आप लोग क्या कर लेंगे, 40 नंबर के ए वाले गोले को क्या कर लेंगे, आप लोग भर लेंगे। ठीक बच्चों, ऐसे भर लेना है आपको। अब हम लोग बात करेंगे 15 नंबर का क्वेश्चन का। दिख रहा है आपको बोर्ड पर, स्क्रीन पे दिख रहा होगा 15 नंबर। ललित कला कितने प्रकार की होती है? ठीक है, तो बच्चों देखो, ललित कला जो होती है, यहाँ पे किसी ने 6 किया है। ठीक है, बिल्कुल गलत है। ललित कला के प्रकार 5 ही होते हैं बच्चों। कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा, पहला होता है चित्रकला यानी पेंटिंग, दूसरा होता है मूर्ति कला, तीसरा होता है वास्तुकला, फिर होता है संगीत कला, और चौथा चौथा संगीत कला, और पांचवा होता है काव्य कला। ठीक है, तो इसमें कितने होते हैं बच्चों? 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है। ललित कला कितने प्रकार होता है? तो 5 प्रकार का। और आपको ये भी पांचों का नाम भी याद रखना है, पेपर में हो सकता है क्वेश्चन को घुमा के पूछ देगा। तो पहला है चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला, संगीत और काव्य, 5 हैं। ठीक है, तो 15वां का बी। आपको क्या करना है, OMR पे बहुत अच्छे से गोला करना है। ठीक है, मान लो 15वां का बी सही हुआ और आपने ए कर दिया, सी या डी कोई कर दिया गोला जल्दबाजी में, तो नंबर कट जाएगा, नंबर ही नहीं मिलेगा, क्योंकि कोई टीचर साइन नहीं कर रहा है, इसको मशीन साइन करेगा। ठीक है बच्चों, तो मशीन को क्या पता कि आपके इमोशन क्या है, कि आपको बी का पता था और ये गलती से एक ट्रिक कर दिए हो। ठीक है, चलो 16 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नीले रंग का विरोधी है, नीले रंग का विरोधी कौन सा रंग होता है बच्चों, आपको बताना है इसमें। ठीक है, तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि नीले रंग का विरोधी जो होता है वो नारंगी होता है। ठीक है, यहाँ पे पीला किसी ने ट्रिक किया है, बिल्कुल गलत है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, नारंगी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, विरोधी रंग क्या होते हैं पता है आपको? जो एक दूसरे से ठीक क्या होते हैं, विपरीत स्थिति में होते हैं। ठीक है, विपरीत स्थित होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, विरोधी रंग बोलते हैं। तो नीले रंग का विरोधी कौन होता है? नारंगी रंग होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है 16 का। तो 16 के को आप लोग क्या कर लेंगे बच्चों, 16 का ए को यहाँ पर क्या कर लेंगे आप लोग, बहुत ही अच्छे से ब्लैक करेंगे ये वाले गोले को। ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को, OMR पे ऐसे OMR फिल करना है आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है 17 नंबर का, प्रकाश का गुण होता है रेखा, रूप, रंग, पुत। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ना रंग। आपको पता ही है कि प्रकाश में क्या होते हैं, रंग दिखते हैं ना प्रकाश की किरण में, तो रंग हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 17 का। तो यहाँ पे OMR पे क्या करेंगे, 17 के बी को क्या कर लेंगे आप लोग, भर देंगे। ठीक है, ऐसे भरना है। अगला क्वेश्चन है, सबसे हार्ड पेंसिल है, सबसे हार्ड पेंसिल बच्चों माना जाता है किसको, तो
एच पेंसिल को, ठीक है। यहाँ पे जिसने भी बी किया है ना, बिल्कुल गलत किया है। एच पेंसिल को सबसे हार्ड माना जाता है, ठीक है बच्चों। 18 का ए, ठीक है। देखो पेंसिल की कठोरता एच और बी ग्रेडिंग सिस्टम द्वारा मापी जाती है, ठीक है। एच जितनी अधिक होगी पेंसिल उतनी ही क्या होगी बच्चों, कठोर होगी, ठीक है। तो एच सबसे, एच का जो पेंसिल होता है सबसे क्या होता है बच्चों, कठोर होता है। 18 का ए। तो 18 नंबर के ए वाले क्वेश्चन को आप लोग क्या कर लेंगे, ए वाले विकल्प को आप लोग गोला करेंगे, ठीक है ऐसे। और बच्चों आप लोग कोशिश करना बॉल पेन ही रहे, ठीक है। बॉल पेन से ही करना है, जेल पेन मत लेते जाना, वरना इधर से गोला किए, इधर से पूरा पता जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बॉल पेन लेके जाना है और ब्लैक पेन से ही करना है, ठीक है। ब्लू से भी नहीं, ब्लैक पेन से ही आप लोग करिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, नीला रंग नेत्रों पर क्या प्रभाव डालता है, ठीक है। जो ब्लू कलर होता है वो हमारे आँखों पर क्या प्रभाव डालता है, तो क्या होता है बच्चों, ठंडा हो जाता है, ठीक है। जैसे ही आप लोग नीला रंग देखेंगे ना तो आँखों को क्या मिलती है, ठंडक मिलती है, ठीक है। यह देखो पता नहीं किसने गर्म पे ट्रिक किया है, जिसने भी इस पेपर को दिया है ना उसने गर्म पे ट्रिक किया है। नीला रंग नेत्रों पर क्या करता है, ठंडा प्रभाव डालता है। 19 का बी, ठीक है। तो 19 का बी कहाँ गया, 19 का बी, इसको आप लोग क्या कर लेंगे बच्चों, ऐसे भर देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे मोटे ब्रश का नंबर कौन है। तो देखो बच्चों, जिसका नंबर सबसे अधिक होता है वही सबसे मोटा ब्रश होता है। 1 नंबर का पतला रहेगा, 2 नंबर का और मोटा, 4 नंबर का और मोटा, 6 नंबर का सबसे ज़्यादा मोटा। तो 20 नंबर का देखो यहाँ पे एक 1 को कोई ट्रिक किया है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20 नंबर का ए सही हो जाएगा, ठीक है। जितना अधिक नंबर होगा उतना ही अधिक ब्रश मोटा होगा, तो 20 का ए। तो ये बच्चों आपका 20 नंबर तैयार हो गया, ठीक है। तो ऐसे आपको पेपर में करना है। घबराना नहीं है बिल्कुल भी, पेपर में बहुत ही आराम से क्वेश्चन को पढ़ना है, धैर्य बना के, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, 20 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अगर यह वीडियो आपको थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। एक ही बोर्ड परीक्षा से जुड़े OMR और पूरी तैयारी के लिए वीडियो के लिए क्या करें, ओनली एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।